हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरिलेशन रेग्रेशन का एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन। सबसे पहले सेट ये करेंगे जो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दी हुई है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बार बार करके माइंड में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बाइवेरिएट डाटा। यहाँ पे जब बाइवेरिएट डाटा जो दिया हुआ है, बाइवेरिएट बाईवेरिएट का मतलब होता है कि दो, बाई का मतलब ही टू हो जाता है, बाई का मतलब ही टू हो जाता है। अब वेरिएट का मतलब टू वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बाई वेरिएट डाटा आर कलेक्टेड फॉर क्या होगा? टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका आंसर हो जाएगा, टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया? फॉर द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो सकता है? जैसे 2 into 3 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्सेज है, इसकी ऑर्डर, तो यहाँ पे 2 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। तो इसको कैसे लिखते हैं? A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 + 3 आपका 5 आपका है, तो 5 है तो कितनी आपका सेल बन सकता है? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल हो गया। तो 6 सेल यहाँ पे हो गया ना। तो 6 सेल कैसे आ सकता है? 2 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है, तो आपको कितनी सेल हो सकता है? तो P/Q ये सेल हो सकता है। समझ आया? जो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा। दूसरी, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी, कुछ सेल में भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना। कुछ सेल में भी जीरो हो सकता है। चलिए, अब आपको क्या है, यहाँ पे उन्होंने P/Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो जब ये है, तो आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ, आपको P पर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये 2 का अपोजिट क्वेश्चन है। फॉर अ P/Q क्लासिफिकेशन बाइवेरिएट डाटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो 2 होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? P+Q होता है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना पड़ेगा। P/Q हो तो उस केस में आपको 2 होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? P+Q हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, कोरिलेशन रेग्रेशन एम्स एट, तो कोरिलेशन रेग्रेशन क्या करता है? 2 वेरिएबल के बीच की रिलेशन को बताता है। तो इसमें क्या क्या है? प्रिडिक्टिंग द वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, ये होता है कोरिलेशन रिग्रेशन। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और यहाँ पे मेजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे बोथ बी एंड सी। तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट बतलाता है। अब आपके पास जो आ जाता है नेक्स्ट, रेग्रेशन एनालिसिस कंसर्न विथ। तो रेग्रेशन एनालिसिस क्या करता है? एक इक्वेशन बताता है और वो भी 2 वेरिएबल के बीच की रिलेशन बताता है। ये लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे क्या, स्टेब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, हाँ जी, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल, of predicting the value of the depending variable and the given value of independent। यहाँ पे रेग्रेशन लाइन ऐसे होता है, तो ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसके बीच की भी रिलेशनशिप बतलाता है आपका। और यहाँ पे क्या होता है? स्टेब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? बोथ ए एंड सी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पूरियस रिलेशन। स्पूरियस रिलेशन क्या होता है? आपको समझने की बात है। इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजुअल रिलेशन, अगर कोई कॉजुअल रिलेशन नहीं है उसको क्या कहा जाता है? स्पूरियस कोरिलेशन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन किसे कहा जाता है? जिसमें कोई भी आपका कॉजुअल रिलेशंस ना हो। ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
स्कैटर डायग्राम कंसिडर्ड फॉर द मेजरिंग, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। तो स्कैटर डायग्राम आपको क्या होता है, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो तो r इक्वल टू एक्स वाई माइनस वन होता है, अगर ऐसा हो तो क्या कहते हैं आर एक्स वाई इक्वल टू प्लस वन होता है। इसको परफेक्टली नेगेटिव कहा जाता है, परफेक्टली पॉजिटिव कहा जाता है। फिर मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो आर लेस देन वन होता है, माइनस वन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था आप लोग को। फिर मैंने बताया था ऐसा हो तो इसको आर ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर फिर मैंने बताया था ऐसा हो तो जीरो होता है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्कैटर डायग्राम होता है। तो इन्होंने स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग, क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो ये और ये लीनियर रिलेशनशिप हो गया, कर्बुलेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, नाइदर ए नॉर बी। तो दो, एक तो लीनियर रिलेशन ये हो गया, ठीक है, ये आपका कौन सा रिलेशनशिप हो गया, ये आपका कर्विलिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी हो जाए, ठीक है, स्कैटर डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर स्कैटर्ड डायग्राम फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट, द कोरिलेशन इज। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास प्लॉटेड डायग्राम ऐसे हो, अपर लेफ्ट राइट, तो इसको r लेस देन जीरो दैट इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अपर लेफ्ट टू लेस इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द कोरिलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इस तरह से कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे रिलेशन होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसमें r इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, if the plotted points of a scatter diagram lies single line then the correlation is, इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कहा जाता है, परफेक्टली नेगेटिव कहा जाता है। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, इस टाइप का होता है ये, तो ये परफेक्टली आपका नेगेटिव होता है, परफेक्टली नेगेटिव, दिस इक्वल टू माइनस वन होता है। और जब आपको ऐसा हो जाता है तो दिस इक्वल टू क्या होता है, प्लस वन। दिस से परफेक्टली नेगेटिव होता है, दिस से परफेक्टली पॉजिटिव। अगर सिंगल लाइन है तो या तो परफेक्टली पॉजिटिव हो सकता है या तो परफेक्टली नेगेटिव हो सकता है। द कोरिलेशन बिटवीन शूज एंड इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट का शूज से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। 5 नंबर का कोई शूज पहनता है तो अच्छा इंटेलिजेंट होगा, 6 नंबर का शूज पहनता है तो कम इंटेलिजेंट होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस दोनों के बीच की कोरिलेशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। फिर लिखिए, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखिएगा, ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या होगा, ब्रेक अगर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगा, ब्रेक लूज करेंगे तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे स्पीड और ब्रेक का नेगेटिव कोरिलेशन लेस देन वन हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना बेटा। नेगेटिव कोरिलेशन उल्टा रिलेशन होता है, जब ऑपोजिट रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। फिर आप देखिए, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस। स्कैटर डायग्राम क्या हेल्प करता है, फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फाइंड द नेचर ऑफ द कोरिलेशन, नेचर ऑफ द कोरिलेशन बतलाता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज्ड टू फाइंड कोरिलेशन रियल रिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है, आपको मैंने बताया था एग्जांपल में, कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई। तो दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज्ड टू फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर द लीनियर रिलेशनशिप ओनली, ठीक है ना। अब देखिए, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड एज, प्रोडक्ट मोमेंट इज द finding the nature of the correlation, find the amount of कोरिलेशन। यहाँ पे नेचर भी बताता है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, किस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, वो नेचर हो गया। अमाउंट भी बताता है, अमाउंट क्या अमाउंट होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, दैट इज अ प्रोडक्ट मोमेंट। नेचर भी बताया और साथ साथ अमाउंट भी बताया, किस रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज करेगा, दैट इज अ प्रोडक्ट मोमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों केसेस आपका वेरीफाई हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे देखिए दूसरा 80 नंबर क्वेश्चन,
इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, तो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव होता है तो मैंने आपको अभी भी बताया था स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। इसमें आर एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो फ्रॉम लोअर लेफ्ट इसे कहा जाता है टू द अपर राइट, टू द अपर राइट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। r इक्वल टू 1 देन द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम, r इक्वल टू 1 में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे होता है तो आपको r इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है। वन स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर, लोअर लेफ्ट टू अपर, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। फिर आपको बोला है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, तो ये वाला रेशियो होता है। तो आपको क्या कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड, ये रेशियो है कोवेरिएंस टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपका प्रोडक्ट मोमेंट का, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का कोएफिशिएंट का ये आपका डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The covariance between two variables is, covariance between two variable is either positive or negative or zero, कुछ भी हो सकता है। आर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो सकता है, आर एक्स वाई लेस देन 0 हो सकता है, आर एक्स वाई आपको 0 हो सकता है। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, लेस देन 0 नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब दोनों या तो इंक्रीज करेगा या तो दोनों डिक्रीज करेगा। कोरिलेशन नेगेटिव का मतलब एक इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट 22, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन टू वेरिएबल, नो यूनिट, इसका यूनिट फ्री होता है। यूनिट फ्री क्यों होता है, यहाँ पे कोवेरिएंस एक्स वाई होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों कैंसिल हो जाता है, तो यूनिट फ्री होता है। इज द यूनिट फ्री, ये होता है, कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट का मतलब केजी, मीटर, आपको पाउंड, ये सब कुछ नहीं होता है कोरिलेशन को, सिर्फ या तो 5 या तो 1.1 होगा, या तो 0.23 होगा, या -0.52 होगा, इस टाइप से होगा, इसमें यूनिट कुछ नहीं होता है। तो इज अ यूनिट फ्री होता है, यूनिट फ्री होता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या लिमिट होता है, तो हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बीच में -1 से लेकर 1 के बीच के रिलेशन होता है, -1 से लेकर 1 के बीच का। फिर बोल लिखिए इन केस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, दैट इज द y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और b आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब b लेस देन 0 होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो आपको ये वाला केसेस आपको सेटिस्फाई कर रहा है r इक्वल टू 1 में, r इक्वल टू 1 में आपको ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। और r जिसमें क्या हो रहा है देखिएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस 2x प्लस 4, y इक्वल टू -2x, यहाँ पे -4/3x -4/3, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाता है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। r इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी जो क्वेश्चंस है हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।